नमस्कार। डी हॉरर फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। हम सभी अपने अपने धर्म के हिसाब से ईश्वर को मानते हैं। तो आज का सवाल ये है कि क्या अगर भगवान है तो शैतान भी है क्या? अगर भगवान का अस्तित्व है इस दुनिया में तो जरूर शैतान का भी होगा। इसी तरह की एक बहस एक बार अमेरिका की एक अदालत में हुई। आज हम इस कहानी से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। ये कहानी इंसान और शैतान की है। इस कहानी पर फिल्में भी बनी हैं, यहाँ तक कि इस पर किताबें भी लिखी गई हैं। ये कहानी काफी डरावनी है। ये कहानी है अमेरिका के स्टेट कार्निकेट के एक छोटे से आबादी वाले शहर ब्रुकफील्ड की। 180 सालों के दौरान ये इस शहर का पहला क्राइम केस था जो कि कत्ल के रूप में सामने आया था। तो बेसिकली ये कहानी उसी कत्ल और इंसान व शैतान के बीच की है। कहानी है ग्लेजन परिवार की। परिवार में पति पत्नी व 8-9 बच्चे थे। जूडी ग्लेजन परिवार की हेड थी। जूडी और उनके पति ने किसी शहर में जाने का फैसला कर लिया। दोनों ने ब्रुकफील्ड में घर किराए पर ले लिया और सामान लेकर नए घर में पहुंच गए। दोनों की बेटी डेबी 17 साल और छोटा बेटा डेविड था। बच्चे बहुत खुश थे, सभी घर में रहने लगे। लेकिन डेविड अजीब हरकतें करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डेविड कहता है कि मैंने घर में बूढ़े डरावने को देखा है जिसके बड़े बड़े बाल हैं, नाखून हैं। वो मुझसे कहता है कि यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ चले जाओ चले जाओ। घर वालों ने डेविड की बात को इग्नोर कर दिया। घर में सामान की शिफ्टिंग कर दी गई। डेविड फिर चीखने चिल्लाने लगा। रातों को चीखता, दिन में अजीब हरकतें करता। काफी समझाने के बाद भी डेविड नहीं माना तो माता पिता उस डॉक्टर के पास उसको लेके गए। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है। अचानक डेविड रातों को लैटिन बोलने लगता था, जबकि उसे लैटिन कभी सिखाई नहीं गई थी। वो बीमार रहने लगा था। सुबह होती तो वो इंग्लिश बोलने लगता था, नॉर्मल हो जाता था। डेविड की हालत डेविड की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बार बार कहता था, बूढ़ा शख्स कहता है चले जाओ, यहाँ तुम मत रहो। डेविड की अचानक आवाज चली गई। वो अब बोलता नहीं था, बल्कि अजीब अजीब सी आवाजें उसके गले से निकलती रहती थी। खौफनाक आवाजें। घर वाले परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों पति पत्नी धार्मिक किस्म के थे, तो चर्च से संपर्क किया, पूरी बात बताई। फादर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा डेविड ठीक है, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। किसी ने सलाह दी कि किसी फादर से रिलीजियस ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन फादर व चर्च के पादरियों ने एक्सिज्म करने से मना कर दिया। परिजन बहुत परेशान थे। तभी पता चला कि इलाके में 2 लोग हैं जो कि भूत प्रेत शैतानी शक्तियों से छुटकारा दिलाने में काफी माहिर हैं। इनका नाम था एड और लॉरेन। ये दोनों पैरानॉर्मल केस के एक्सपर्ट थे। फैमिली मेंबर्स ने उनसे मिलकर सारी बातें बताई। एड और लॉरेन उनके घर पहुंचते हैं। दोनों जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, वो समझ जाते हैं कि डेविड के ऊपर शैतानी शक्तियों का साया है। वो भी 1 या 2 नहीं, बल्कि उस पर 40 से अधिक शैतानी शक्तियों का साया है। 40 से ज्यादा शैतानी शक्तियों में लड़ाई चल रही थी कि डेविड के शरीर पर कौन राज करेगा, उसको अपने काबू में कौन करेगा। एड और लॉरेन ने ऐसा पहला केस देखा था। दोनों ने फैमिली को एग्जोर्सिज्म करने की सलाह दी और एक फादर की सहायता से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई। शुरू के 2 सेशन तो आसानी से हो गए, मगर तीसरे सेशन के दौरान उनके घर पर डेविड की बहन डेबी का बॉयफ्रेंड आर्ने आ गया, क्योंकि उसे डेविड के बारे में पता चल गया था। क्योंकि एग्जोर्सिज्म के दौरान बाहर के किसी व्यक्ति को रहने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो माना नहीं और वहीं पर रहने की जिद करने लगा। उसे कहा गया कि ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो है वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। तीसरे चरण के दौरान जब डेविड अजीब हरकतें करने लगा तो आर्ने से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चीखते हुए कहने लगा, शैतानी शक्तियों सुनो, इसका शरीर छोड़ दो, अगर चाहो तो मेरे शरीर को ले सकते हो। उसका इतना कहना था कि अगले ही दिन से डेविड की तबीयत ठीक होने लगी और अब आर्ने की तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी। डेविड के घर के नजदीक ही आर्ने व उसकी दोस्त डेबी ने एक मकान किराए पर ले रखा था। दोनों साथ में रहते थे। डेबी समझ चुकी थी कि आर्ने के जिस्म में शैतानी शक्तियां आ चुकी हैं। डेबी ने एड और लॉरेन से मदद मांगी, लेकिन किसी भी फादर ने मदद देने से मना कर दी। अब एड और लॉरेन ने डेबी के परिजनों को कहा कि आर्ने पर नजर रखना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस पर
40 से अधिक शैतानी शक्तियों का राज था। ये जानकारी पुलिस को भी दे दी गई थी। इस दौरान आर्नी की तबीयत खराब होती जा रही थी। 16 फरवरी 1981 को डेबी को नौकरी मिल गई। जानवरों के सैलून में नौकरी लगी। आर्य ने कहा कि मैं भी पहले दिन तुम्हारे सैलून चलता हूँ। रास्ते में डेबी का घर पड़ता था, लिहाजा उसने माता पिता से मिलने की बात कही। दोनों उसी घर में गए जहाँ डेबी के माता पिता रहते थे। सभी परिवार वाले साथ में सैलून पहुंच गए। वहां जाने के बाद सैलून के मालिक ने उसका स्वागत किया। एलन ने पूरे परिवार को लंच कराया। इसी दौरान परिजनों को शक हुआ कि एलन जो है वो डेबी की बहन मैरी को घूर रहा था। आर्ने ने ये सब दूर से ही देखा। आर्ने दूर खड़ा था, लेकिन वो ये सारी हरकतें देख रहा था एलन पर। तभी उसने गुस्से में एलन पर हमला बोल दिया और एलन को 5 बार चाकू मारे और उसकी मौत हो गई। सभी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस को खबर मिली तो खबर मिलते ही पुलिस ने आर्ने को गिरफ्तार कर लिया। आर्ने ने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, ये मैंने नहीं किया। एड और लॉरेन ने पुलिस को कहा कि हमने कहा था कि आप नजर रखें। शहर में लोग हैरान थे क्योंकि ये 180 साल के दौरान पहली हत्या थी। कोर्ट में आर्ने को पेश किया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि यह कत्ल आर्ने ने नहीं किया है। आर्ने ने नहीं किया ये कत्ल, बल्कि यह कत्ल शैतानी शक्तियों ने करवाया है। आर्ने के हाथ से चाकू चलवाया गया। जज भी परेशान थे। जज बोले, गॉड की बात तो समझ में आती है, लेकिन शैतानी शक्तियों की बात अजीब है। एड और लॉरेन की रिपोर्ट, फादर के एक्सिस की रिपोर्ट रखी गई। जज मानने को तैयार नहीं थे कि कत्ल शैतानी शक्तियों ने किया है। आर्ने के वकीलों ने अब पैतरा बदलते हुए अदालत में कहा कि आरोपी ने आत्मरक्षा में हत्या की। अदालत ने माना कि आर्ने ही एलन का कातिल है, लिहाजा 10 साल की सजा दी गई। 5 साल बाद रिहा हो गया। 1986 में वो जेल से बाहर आया। डेबी से शादी कर ली। दोनों के बच्चे भी हुए। धीरे धीरे आर्ने की तबीयत भी सुधरने लगी। डेविड भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उन्होंने उस घर को भी छोड़ दिया था और दूसरी जगह रहने लगे थे। अमेरिका के इस चर्चित केस, जो कि इंसान और शैतान के बीच की थी, इस पर कई किताबें लिखी गई हैं, मूवी भी बन चुकी है, क्योंकि डेबी और उसके परिवार वालों का कहना था कि एड और लॉरेन ने उनके इस वाक़ये को पूरी दुनिया के सामने रख दिया और काफ़ी पैसे भी कमाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये एक रियल इंसिडेंट है। आपको क्या लगता है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप डी हॉरर फाइल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।